बोलो, पहली चीज क्या लाया? भगवान को ही ले आया। और वो क्या लाया अपने साथ? स्वर्ग की बादशाही। कौन कौन लेंगे? अच्छा, श्रेष्ठ तकदीर लाया है हमारे लिए। हथेली पर बहिश्त लाया है। अब हमारे हाथ में है। जैसे कहावत है ना, अभी गेंद हमारे पाले में, अब बाजी हमारे हाथ में है, हम क्या लें? और एक जन्म का नहीं, बोलो नहीं, और थोड़ा आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, पूरे कल्प का रहस्य तो यही है। 21 जन्म देवलोक और बाकी जन्म में भी बहुत कुछ, क्योंकि बाबा से हम जुड़े हैं ना, इतने जुड़े हैं कि न जानने के का न जानते हुए भी बहुत प्यार रहेगा हमारे मन में उसके लिए, बहुत प्यार। वो हमारे अंतर मन में समा गया है, उसका भी बहुत कुछ मिलता रहेगा हमें, और हम भी उसकी तरफ बहुत आकर्षित रहेंगे। तो पूरा कल्प हमारा सुखदायी हो। आज इस पे चिंतन कर लेते हैं थोड़ा। सभी चिंतन करेंगे, गहरा चिंतन। भगवान संपूर्ण तकदीर देने आ गया है। क्या कर रहे हैं हम? जीवन समय ऐसे ही तो नहीं बीत रहा है। संकल्प यूं ही तो नहीं दौड़ भाग कर रहे हैं इधर उधर। क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या कर रहे हैं हम? कहीं व्यर्थ में ही तो संगम युग व्यर्थ नहीं जा रहा है। व्यर्थ में समझ गए ना, व्यर्थ संकल्पों में, दूसरों को देखने में, दूसरों का चिंतन करने में, अनेक क्वेश्चंस में। कहीं हमारा संगम का अनमोल समय यूं ही तो नहीं जा रहा है। बहुत अच्छा चिंतन इस भूमि पर आकर करेंगे। सबसे अच्छा चिंतन यही होता है। जो स्वचिंतन करते हैं वो स्वउन्नति को प्राप्त होते हैं। तो बाबा ने पहली चीज हमें दी, श्रेष्ठ ज्ञान। ज्ञान छोटी चीज है या बड़ी? बोलो, सबसे बड़ी। इसी की तलाश थी हमें। इसके बिना ही तो भक्ति में भटक रहे थे। भक्ति भी ठीक से नहीं हो रही लोगों से आज, क्योंकि थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। सत्य राह दिखाई, ज्ञान का अर्थ है सच्ची राह दिखा दी। जीवन को ऐसे नहीं ऐसे जियो, इन विकारों को ऐसे जीतो। ये तो बात शास्त्रों में भी लिख दी कि इन विकारों को जीतना है। काम महाशत्रु है, ये पाप नहीं करो, ये नहीं करो, किसी को दुख न दो। लेकिन कैसे जीतना है इसकी चर्चा कहीं नहीं है। बाबा ने आते ही माया पर विजय कैसे प्राप्त करनी करानी है ये सिखा दिया है। तो ज्ञान बहुत बड़ी चीज मिली। दो चीजें बाबा मुरलियों में बहुत याद दिलाते हैं। अब सोचना वो क्या है? तुम पवित्र निर्विकारी देवता थे, विश्व पर राज करते थे बच्चे। जब बाबा ये कहता है तो हम उस चीज को सामने लाया करें, हम ये थे, स्वीकार किया करें हम ऐसे थे। और दूसरी याद दिलाते हैं, बोलो क्या? रोज आता है मुरलियों में वो भी लगभग, मुझे याद करो नहीं और कुछ। घर चलना है,
पावन बनकर चलना है। रोज मुरली में आता है, ध्यान देंगे आप। तुम बुलाते थे पतित पावन आओ, क्योंकि बहुत आत्माएं बहुत समय घर में रही हैं तो उन्हें मुक्ति ही याद है। जो बहुत सारे और हैं ना, वो मुक्ति ही चाहते हैं। कोई आपको कहे हमें मुक्ति का रास्ता बताओ तो क्या उत्तर देंगे? बोलो राम। कोई आपको कहे हमें तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति का रास्ता बताओ, क्या कहेंगे? बोलो ना भाई लोग, बताओ। कहेंगे मुक्ति नहीं, हम तो स्वर्ग में ले जाने का रास्ता बताते हैं। क्या कहेंगे बहने? बोलो बोलो। अरे आप तो ऐसे चुप हो गए जैसे कुछ पता नहीं, आपको नहीं पता है। ज्ञान देंगे ना उन्हें। मुक्ति भी तो बड़ी चीज है ना उनके लिए। जो 2 युग ऊपर बैठे हैं, कितने बैठे हैं? 2 युग तो सतयुग त्रेता में तो थोड़े से थे, बाकी तो सब ऊपर ही करोड़ों करोड़ों अरबों ऊपर थे। वो मुक्ति ही चाहेंगे ना। वो घर उन्हें खींचता है। उन्हें बताओ बिना पावन बने कोई मुक्ति धाम में नहीं जा सकता। मुरली में रोज सुनेंगे आप, अब ध्यान देना। मुक्ति में जाना तो चाहते हैं पर पावन तो बनना ही पड़ेगा। दूसरा, पावन बनने के लिए और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सारे विकर्मों को नष्ट करना होगा। तब तो आत्मा जाएगी ना स्वच्छ होगी। ये 2 बातें सिखानी। तो आ जाओ राजयोग सीख लो। ये नहीं कहना मुक्ति तो छोटी सी चीज है, जीवन मुक्ति में उच्च पद पाना है। नहीं तो कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया तो मानती है मुक्ति सर्वश्रेष्ठ, ये कहते हैं मुक्ति वुक्ति कुछ नहीं होती। आना ही पड़ेगा ड्रामा में, आना तो पड़ेगा लेकिन जब तक आए तब तक तो ऊपर रहे। ज्ञान दिया है बहुत सुंदर। ये 2 बातें रोज आती हैं। घर का ज्ञान किसी को नहीं था। पूछ लेना किसी सन्यासी, कोई आपका गुरु रहा हो। मुक्ति धाम का ज्ञान, कहाँ से आए हैं हम इस संसार में, कहाँ जाएंगे। बाबा की मुरली में बहुत सुंदर सुंदर बातें आती हैं। तुम बुलाते थे आओ हमारी सदगति करो, लेकिन सदगति करके कहाँ ले जाओ ये तुम्हें नहीं पता था। हमें पावन बनाओ, पावन बना के कहाँ ले जाओ ये नहीं पता था। घर का ज्ञान दिया। तो ज्ञान हमारे लिए है बहुत बड़ा खजाना। पढ़ाते हैं स्वयं भगवान। एक श्लोक है, आप सबने पढ़ा है वो, त्वमेव माता च पिता। सबने पढ़ा ना, छोटी क्लासेज में ही पढ़ा दिया जाता है। उसमें एक शब्द है त्वमेव विद्या द्रविणम। विद्या देने वाले हो। किसी को ये पता नहीं कैसे देगा। अब हमें पता है ना, विद्या दे रहा है। सबसे श्रेष्ठ विद्या, उसको ही विद्या कहते हैं। आज की एजुकेशन को विद्या नहीं कहेंगे कोई। विद्या जो आत्मा का कल्याण कर दे, जो आत्मा को बंधनों से मुक्त कर दे, जो पावन कर दे, वो है विद्या। स्वयं ज्ञान सागर भगवान हम सबको ज्ञान दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं। इसके महत्व को हमें समझना है। और जो इस ज्ञान को खजाना समझेंगे, ये ज्ञान खजाना चारों युगों के लिए स्थूल खजाना बन जाएगा। ध्यान में रखेंगे ये बात। जो लोग ये कहते हैं, बहुत कहते हैं, मेरे को भी 2 फोन तो रोज इसके आ जाते हैं जब मैं खोलता हूँ, भाई जी धन नहीं आ रहा है, आता कम है, जाता ज्यादा है। कईयों को ऐसा होता है, कईयों की कहानी आता बहुत है पर पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है, मास से पहले ही हम खाली हो जाते हैं। ये सब बीज संगम युग के डाले हुए हैं। ज्ञान खजाने को महत्व दें।
इसका सुख लें। देखो ज्ञान क्या क्या है। ज्ञान सबसे बड़ी लाइट है जीवन के लिए। राह मिल गई ना, रोशनी मिल गई, ये लाइट है। ज्ञान बल भी है, माइट भी है, ज्ञान खजाना भी है। और ज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाने वाला भी है, जैसे माया से युद्ध, समस्याओं को कैसे पार करें, जीवन को सुखी कैसे बनाएं, अपने को परिवर्तन कैसे करें, जो संसार में किसी को नहीं आता। तो ज्ञान को इस तरह यूज करना है। और मैं एक ही लाइन में कहूँगा अब आपको, श्रेष्ठ ज्ञानी वही है जो अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करके शांत हो जाए। चिंतन करना सब इस पे। श्रेष्ठ ज्ञानी, अगर ज्ञान है, सुनते सुनाते बहुत हैं, संपूर्ण ज्ञान है, पर चित्त को शांत नहीं किया, उलझने व्यर्थ बहुत है, तो ज्ञान का प्रयोग नहीं किया है। प्रयोग करेंगे सब। बहुत बड़ी चीज मिली है, इसकी खोज थी युगों से। किताबें लिखी गई, शास्त्र लिखे लोगों ने। मैं कौन हूं ये जानना चाहा, पता ही नहीं चला। छोटी सी बात, ये बहुत बड़ा खजाना है, इसका चिंतन भी करना, इसका दान भी करना है। दोनों चीजें ध्यान देंगे। चिंतन से क्या होगा, बोलो। चिंतन से क्या होगा? हाँ, और कुछ मैं और कहीं ले जाना चाहता हूं आपको। मक्खन निकलेगा। और क्या होगा? मक्खन खाएंगे तो क्या होगा? और कुछ और सोचो, थोड़ा सा कुछ हट के सोचना आज। एक तो ज्ञान चिंतन करेंगे, व्यर्थ से बचेंगे। बोलो, विचार मथन होगा। ये मनन, ये ज्ञान हमारी श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण करेगा, और ये बुद्धि पूरा कल्प हमारे साथ चलेगी। बुद्धि सबसे बड़ी चीज है ना जीवन में। सर्वश्रेष्ठ चीज मनुष्य के पास है, उसकी बुद्धि। जो बुद्धिमान है, अब बिजनेस में भी देखो, जिसके पास बिजनेस की अच्छी बुद्धि है, वो 100 रुपये लगा के 10,000 कमा लेते हैं। और जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो 100 रुपये कमा के एक भी नहीं लाते घर वापस, सारे चले गए। बुद्धि का ही खेल है ना। आपके बच्चे जो बुद्धिमान हैं, पढ़ाई में फटाफट आगे, और जो बुद्धिमान नहीं है, रात दिन पढ़ रहे, कोचिंग में जा रहे हैं, प्रेशर पड़ रहा है, फिर भी एग्जाम में जाते घबरा रहे हैं। बुद्धि का निर्माण, अब मैं इसको ऐसे कहूँगा, बुद्धि का वरदान जिसको बुद्धि विधाता से लेना है, वे उसके द्वारा दिए गए ज्ञान का चिंतन करें। और चिंतन का तरीका है ज्ञान को स्मृति में रखना। बस इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि कईयों का मन की ये शिकायत होती है कि हमसे चिंतन होता नहीं। चिंतन शक्ति सबके पास है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो चिंतन न करता हो। आपके बच्चे को बुखार हो जाए, कितना चिंतन करती हैं माताएं? करती हैं या नहीं? अच्छा चिंतन भी तो करेंगी ना। ये खिला दें, किचन की दवाई बना देते हैं ना सब घरेलू, ये बना के पिला दो, काढ़ा बना दो, तो आप ही चलेगा, चलाना ही नहीं पड़ता। और कोई आपको बुरे वचन बोल जाए, 4 सवेरे सवेरे लड़ाई कर जाए 2 मिनट, सारा दिन वही चिंतन चलेगा। तो चिंतन है या नहीं? माताएं कहती हैं हमारा चिंतन नहीं चलता। कई माताओं की ज़्यादा शिकायत है, भाइयों की भी है। चिंतन उनका नहीं चलता जो व्यर्थ चिंतन में रहते हैं, चिंतन उनका नहीं चलता जो बहुत बोल में रहते हैं, बाह्य मुखी। दोनों से बचेंगे तो जो मन की शक्ति है अंदर, वो ज्ञान का चिंतन करा देगी।
बस तरीका ये अपनाएंगे, ज्ञान की 2-4 बातों को याद रखेंगे सारा दिन। मुरली से ही ले लें कुछ भी वरदान, एक बात ले लें कोई भी वरदान से अच्छी, कभी स्लोगन बहुत सुंदर होता है वो ले लें, कभी पहली लाइन, कभी क्वेश्चन आंसर, कुछ भी 2-3 बातें ले लें, चिंतन चलता रहेगा। क्योंकि उन्हें याद करने से पहला फायदा होगा, व्यर्थ से बचेंगे, और व्यर्थ से बचते बचते मन मनन चालू करने लगेगा। लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हमें बुद्धि का वरदान मिलेगा। ज्ञान मनन से, दान करने से खजाना बहुत बढ़ेगा, वो हम सब जानते हैं। दूसरा हमारा खजाना है बहुत सुंदर। अब बोलो, जो आप बोलेंगे उस पे चर्चा करेंगे। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना। पहले समय पर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समय खजाना है या नहीं? एक आपका बच्चा कोई बहुत हायर कंपटीशन दे रहा है, उसमें 3 घंटे का टाइम है, 400 क्वेश्चन हैं, थोड़े नहीं होते, 400 होते हैं। टिक करना पड़ता है ना आजकल, तो लिखना नहीं पड़ता ज़्यादा, टिक करना है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 1। दिया है किसी ने ऐसा एग्जाम? दिया है, करना पड़ता है ना। अब वो 3 घंटे कितना बड़ा खजाना है या नहीं? उसका एक एक मिनट खजाना है। कोई सोचे जब 3 घंटे एग्जाम दिया जा रहा है कि मोबाइल पे फेसबुक चेक कर लो आज क्या क्या माल आया है, करेगा कोई? फोन तो ले जाने नहीं देंगे, पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया। वो सोच ले कि मैं आज सोच तो लूं फलाना व्यक्ति क्या कर रहा होगा, क्रिकेट में कौन जीता है आज, सोचेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो 3 घंटे उसके लिए अनमोल खजाना है, अनमोल, छोटा मोटा नहीं। अगर उसका वो एग्जाम क्लियर हो जाए तो उसका सारा भविष्य सुंदर बीतेगा। जब वो तैयारी कर रहा तो भी उसके लिए वो अनमोल खजाना। और हमारे लिए सबसे अनमोल समय कौन सा है? सवेरे, जब परम सद्गुरु हमें वरदान देता है, जब वो राजी होकर बैठता है, बोला नाथ बनकर बैठता है, जो चाहे उससे ले लें। अगर इस समय को खजाना न मानकर सोने में बिता देंगे तो क्या होगा? अब तो बहुत कुछ मिस हो ही जाएगा। लेकिन भक्ति में भगवान के आगे हाथ ही फैलाया करेंगे रोज, और मिलेगा कुछ भी नहीं। शिकायत करेंगे हमारी तो सुनता ही नहीं भगवान, पता नहीं हमने क्या पाप किए हैं। औरों की सुनता है, हमारी नहीं सुनता। क्योंकि जब वो सुना रहा था तब हम सो रहे थे, हम भी तो नहीं सुन रहे थे। बाबा ने बड़े प्यार से कहा ना एक दिन, तुम मेरी बहुत कम सुनते हो, माया की ज्यादा सुनते हो। हमारी पालना कर रहा है ना। देखो कितना सुंदर समय आया है। भगवान हमें बहुत कुछ बना देना चाहता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बना देना चाहते हैं ना। हमारा माता पिता परम पिता हमें बहुत कुछ बना देना चाहता है। मेरे बच्चों को कोई कष्ट न हो। अब भी वो देख रहा है ना महाविनाश आने वाला है, मेरे बच्चों को भी कष्ट होगा, इसलिए वो हमें तैयारी करा रहा है। ऐसे ऐसे करो तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं ना सभी? अगर हम वैसा वैसा नहीं करेंगे जैसा वो हमें सिखा रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा? हम स्वयं होंगे। तो हमारा समय बहुत कीमती है। बाबा के ये शब्द याद रखेंगे, तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है और एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। एक एक सेकंड में कमाई का अवसर है। अभी आप युद्धों में देखो, युद्ध जो होते हैं ना आजकल, 1 सेकंड का ही खेल होता है।
पनडुब्बी चल रही है सागर के नीचे, सागर में डूब के चलती है ना अंदर। उसने दो पनडुब्बी हैं, उधर से शत्रु की है, इधर से इनकी है। मान लो भारत का किसी से युद्ध हो रहा है और दोनों की पनडुब्बियां हैं सागर में। जिसने पहले देख लिया उसकी विजय हो गई। ये काम आधे सेकंड का होता है, बस आधे से भी कम का। जिसने देख लिया उसने फट से मिसाइल फायर कर दी और वो गया, दूसरे की पनडुब्बी गई। उसको मौका नहीं मिलेगा, फिर एक सेकंड नहीं मिलेगा सोचने का कि मैं भी कुछ करूं। एक सेकंड से भी कम से देखते ही बटन दब जाता है, मिसाइल निकली, उसको नष्ट किया। देर नहीं लगती उसमें। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पनडुब्बी में बैठे वाले लोग अलबेले हों तब तो वो गए ना सारे। हमारे जीवन का हर पल इस समय संगम युग पर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझेंगे इसको, खजाना बनाएंगे समय को और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। जो समय को पहचान कर उसका संपूर्ण लाभ उठा ले वही बुद्धिमान है। जो समय को नहीं समझते, समय बीतने पर वो पश्चाताप ही करते हैं। कईयों के साथ ऐसा हो गया। 3 लोग स्टेशन पर बैठे हैं, सच्ची घटना। जिस ट्रेन में उनको जाना है वो ट्रेन खड़ी है पहले से ही आके। वो सोच रहे हैं वो ट्रेन आएगी इसके जाने के बाद। वो बातों में मगन है, किससे पूछा ही नहीं उन्होंने। वो ट्रेन चली गई, आई नहीं बहुत देर तक कोई ट्रेन। उन्होंने पूछा हमें उस ट्रेन में जाना था, रिजर्वेशन थी, लेट हो गई क्या? कि वो तो चली गई, यही तो है वो। अब बेचारों को कितनी कठिनाई हुई। 8 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन मिली बिना रिजर्वेशन के, 16 घंटे की यात्रा की। कहाँ गड़बड़ हुई? समय को न पहचान के बातों में लग गए। जो बातों में लगे रहते हैं वो समय को गंवा देते हैं, बिता देते हैं, उनकी ट्रेन छूट जाती है। फिर बिना रिजर्वेशन के सतयुग में जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, सीट रिजर्व नहीं होगी। तीसरा खजाना, और बोलो, माताएं बोलेंगी अब। खुशियों का खजाना, जो महंगा होता जा रहा दुनिया में थोड़ा, या सस्ता। खुशी नहीं बिक रही है कहीं, घर घर की खुशी नष्ट होती जा रही है आजकल, और वो ज्यादा हो रही है। और समस्या एक तरफ रख दो, लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं परिवारों में हो रही हैं, संबंधों में कड़वाहट। अब बोलो, सब परिवार वाले बैठे हैं, मैं परिवार वाला नहीं हूं, मैंने ठीक कहा? माताएं बताओ। बच्ची की शादी करा दी, कितना पैसा इकट्ठा किया था, कितनी मेहनत की थी ढूंढने में, तैयारी करने में। 6 मास के बाद लड़की वापिस आ रही है। ये बहुत केस हो गए। 10-10 साल मैरिड लाइफ बिता के वापिस आ रहे हैं। संबंध बिगड़ रहे। कुमारों को भी सावधान रहना है। ये ना सोच लें टेस्ट चख तो लें कैसा होता है गृहस्थ जीवन। दुखों से भरा है, सबका नहीं पर बहुतों का। टेंशन ही टेंशन है। माँ बेचारी, बाप जिसने 10 लाख तो खर्च कर दिए, 20 लाख खर्च कर दिए, उधार लेके भी खर्च किए, लड़की फिर घर आ गई है। छोटी बात नहीं होती, जानते हैं ना सभी, छोटी बात नहीं होती। तो संबंधों में टकराव खुशी को नष्ट कर रहा है। अपनों से अपनों को धोखा। कोई भी अपने को चेंज करना नहीं चाहता। अगर हमें संबंधों को सुखमय बनाना है तो स्वयं को परिवर्तन करना सीखना होगा। ले लें इस बात को सभी। जब तक हम दूसरों की तरफ देखेंगे, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, इनकी गलती है, इसकी गलती है, ये हमें तंग कर रहे, तब तक संबंधों में सुख नहीं होगा। अपने को बदल दो, झुका दो, नम्रचित्त हो जाओ। ईगो, अहम और क्रोध
स्वार्थ, बदले की भावना, अनुमान, एक दूसरे में संशय। आजकल संशय का रोग भी बहुत चल रहा है, इनसे जीवन नष्ट हो रहे हैं। क्या संशय? मैं तो जरा ओपन कर देता हूं बातों को। लड़के लड़कियां जो इस कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके कई बॉयफ्रेंड, कई गर्लफ्रेंड। जानते हैं ना माताएं? माताओं को नहीं पता है। जब आप थे छोटे, आप तो देवियां थी, तब भारत की कन्याएं बहुत महान होती थी। अब लड़के की शादी तो करा दी, लेकिन उसके जो 2 फ्रेंड और थे, अब वो उसे फोन करते हैं। पति को पता चल गया, इसका तो प्यार कहीं और भी है। बस हो गया शुरू खेल, महाभारत शुरू। हो या ना हो, अब फोन किसी का आ गया तो उठा भी लेंगे, चाहे ये उठाने के लिए कहा हो बस अब भाई हमारी मैरिज हो गई, तुमसे नाता टूटा। लेकिन क्यों? ये खेल बहुत चल रहा है दुनिया में। डाउट, इससे घर टूट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं परिवार, खुशी समाप्त हो रही है। अब हमें अपने को खुश करना है। ये तो सब होगा, इसको रोका नहीं जा सकता, या रोका जा सकता है? ये तो हो रहा है और बढ़ेगा और होगा, इसको बदला नहीं जा सकेगा। अब तो जो कुछ होगा उसमें ही अपनी सेटिंग करके अपने जीवन को सुख शांति में बिताना होगा। एक बहन है, मुझे बहुत फोन करती रहती है, बड़ी आयु है, पति डिवोर्स दे रहा है, कहता है 5 करोड़ ले लो, जाओ। 5 करोड़, 5 लाख नहीं। फिर वो कहती है क्या करूं? अरे मैं कहा तुमसे भाग्यवान कौन होगा, ऐसा अच्छा पति मिला, 5 करोड़ दे रहा, लेके सुखी रहो। कहा वो किसी भी कीमत पे अब साथ नहीं रखना चाहता। होगा कुछ झगड़ा, अपने अपने संस्कार भी तो है ना, अभी बहनों की भी तो गलती होती है ना, कोई गुस्सा करती है, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, दोनों की गलती होती है। अब उनका चल रहा है, मैंने उसको समझा दिया, लेके जो कुछ हो रहा है इसको स्वीकार करो और बाबा की ओर ध्यान दो। अब जरा भगवान से तुम्हारा मिलन हुआ है, अब इधर चलो ना। अभी इस पति के ही साथ रहूं, कई तो कहती हैं मारे या पीटे, घर से निकाल रहा है। नहीं, मुझे उसी के साथ रहना, योग की विधि बता दो। अब योग लगे तो विधि बताएं। बात भी ठीक है, अभी 10 साल की मैरिड लाइफ है, भाई ब्रेक करना, परिवारों को तोड़ना कई लड़कियों को भी नहीं भाता। वो चाहती हैं हम मिल के चलेंगे, लेकिन मिला जाता नहीं। फिर तो हमें अपने को बदलना है, मिल के चलना है। और सभी माताएं जो बड़ी आयु की हैं, अपने घरों में अच्छे वाइब्रेशंस बनाओ, अपने घरों के वातावरण को अच्छा करो। और ये याद रखना है, जितना घरों का माहौल अच्छा होगा, सब कन्याएं भी सुने, कुमार भी, जितने हम अच्छे वाइब्रेशंस घरों में बनाएंगे, ये समस्याएं कम से कम आएंगी। आएंगी ही नहीं। स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां होंगी ही नहीं। अपने को चेंज अवश्य करना है, ये भूलना नहीं है। जो परिवारों की समस्याएं हैं उन पे अब हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बहुत हैं। चेंज अपने को ही करना पड़ेगा। हम चेंज होंगे तो हम सुखी रहेंगे, नहीं चेंज होंगे, दूसरों को चेंज करना चाहेंगे तो हम दुखी रहेंगे। बहनें बताती, मेरा पति बहुत अहंकारी है, इसलिए डिवोर्स हो रहा है। मैंने कहा वो अहंकारी है तो आप नम्रचित्त हो जाओ ना। दोनों का अहंकार टकरा रहा है, उसको ये पता नहीं पति तो अहंकारी है पर मैं भी कम, मैं अलंकारी थोड़ा ही हूं, मेरे पास भी है कुछ। तो दोनों का अहंकार टकराता है, एक अलंकारी बन जाए, दूसरा अहंकारी। थोड़ा सा झुक कर चले, थोड़ा सा सहन करें, बात खत्म हो गई। माताओं को भी सावधान होना है। माताएं क्या करती हैं आजकल, मोबाइल का जमाना है,
लड़की से रोज बात करेंगी, हाँ सास ने क्या कहा आज तुम्हें, सारा समाचार लेंगी, दो चार उल्टी सुल्टी सुनाएंगी, संबंध तोड़ देते हैं। माताओं को मैं कह रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, संबंध तोड़ो नहीं जोड़ो। कई माताओं ने अपनी लड़कियों का जीवन खराब कर दिया इस बात से कि रोज कह रहे अच्छा सास ऐसा कहती है तुम डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़ाई शुरू करा दी, डरना नहीं माना, टकराओ और खेल बिगड़ गया। ये नहीं करना है। मोबाइल अच्छी चीज भी है लेकिन इसने नुकसान भी बहुत कर दिए हैं। रोज का समाचार, अब रोज का समाचार होगा तो कैसा रहेगा? अच्छे समाचार तो होते नहीं। खुशी का माहौल बनाएं, अपने को खुश रखना सीखें। इस पे बहुत क्लास हो गई हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस टॉपिक को नहीं ले रहा हूँ। अब केवल इतना कहूँगा, बाबा की मुरली में रोज खुशी की बातें आती हैं, इसलिए मुरली के समय रोज अपने मन को खुशी से भर दें एक बार। जब मुरली सुने, मुरली माना बाबा के महावाक्य, जब ये महावाक्य सुने तो इस दृष्टि से सुने कि भगवान हमसे बातें करता है। आपको लगेगा कैसे भगवान हमसे बात कर रहा है, तो बहुत खुशी लेकर लौटेंगे। 1 घंटे की क्लास चार्ज कर देती है हमें। ये सबको रोज करना है। और खजाना सुनाओ पीछे वाली बहनें, दुआओं का खजाना। बहुत अच्छा, माताएं दुआएं ज्यादा देती हैं ना, या और कुछ भी बोलो ना। दुआएं ज्यादा देती हैं, दुआएं ही देनी है, बस इतना अंतर रहता है। अपनों को दुआएं, आगे आप सोच लो। अब सब हमारे अपने हैं, ये सोचकर सबको ही दुआएं देनी हैं। हम बड़े हैं, हमारी दुआएं दूसरों को सुखी करेंगी। दुआएं माना शुभ भावनाएं। हमारी दुआएं, अगर देखो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही। बाबा के सामने प्रश्न आया था, बाबा के सामने कोई व्यक्ति हमें बहुत बद्दुआएं देता है, बाबा क्या करें? बोलो, किसको याद है? हाँ, तुम्हें वो एक बद्दुआ दे, तुम 10 दुआएं दे दो, तो उसकी बद्दुआएं बीच में ही कट के खत्म हो जाएंगी। ये हमें करना है। हम महान हैं, हम ज्ञानी आत्माएं हैं, हमें विश्व कल्याण का कार्य दिया है बाबा ने। बाबा दुख हरता सुख करता है, वैसे ही हम भी हैं, तो हम दुआएं ही देंगे, बद्दुआएं नहीं। अपने को समझा दें। और यदि हमारा मन दुआओं के भंडार से भरपूर होगा तो किसी की बद्दुआएं हमें टच नहीं करेंगी, बिल्कुल टच नहीं करेंगी। कोई कुछ भी कह दे, कितने भी बुरे वचन आपको बोल दे, माताओं को नाजुक नहीं होना है। कई बार गुस्से में लोग कहते हैं तुम्हारा लड़का मर जाए। अब माता जी दुखी और लड़ाई शुरू। अब उसके कहने से मर जाएगा क्या? उसमें इतनी ताकत है क्या कि वो कहा तुम्हारा लड़का मर जाए और वो मर गया? बस तुमने मान लिया, परेशान हो उठी, क्यों मर जाएगा? 1000 बार बद्दुआ दे दो, उसकी तो जितनी आयु होगी उतनी होगी। बल्कि ये सोच लो, जितनी ये मरने की बात करेगी इसकी आयु 1-1 साल बढ़ती जाएगी। ये भी तो सोचा जा सकता है ना? नहीं? बोलो माताएं, क्या सोच सकती हैं? या परेशान होंगी, इसने श्राप दे दिया मेरे लड़के को, इसका भी मर जाए। दोनों तरफ से बद्दुआओं का युद्ध शुरू। मरेगा किसी का भी नहीं, अपनी खुशी मर जाएगी, शांति मर गई। तो थोड़ा सा अपने को विशाल दिल करना है और दुआएं सबको देनी हैं। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं, तुम्हारे एक एक संकल्प का बल संसार की अनेक आत्माओं को मिलता है।
सोच लें, जो महान आत्माएं हैं उनका एक एक सुंदर संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, दुआओं का संकल्प अनेक आत्माओं को बल देता है। दूसरी बात कही, तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया है। तो हम बड़े हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं, हम पूर्वज हैं, अपने ये स्वमान बढ़ाते चलें जरा, तो हमारी भावनाएं श्रेष्ठ होंगी, दृष्टि सुंदर हो जाएगी, दृष्टिकोण महान हो जाएगा, हमारी भी स्थिति बढ़ेगी, दूसरों की भी बढ़ेगी। बोलो, अब कोच पे बैठी बहनें, और क्या खजाना हमारे पास? शक्तियों का भी है और गुणों का भी है। भाई लोग बताओ, सोफे वाले, और एक बोल दो, उस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पुण्यों का खजाना। प्योरिटी तो सबसे बड़ा पुण्य है ही, लेकिन हमें इस जीवन में बहुत जरूरत है कि हमारे पास पुण्यों का खजाना भी बहुत ज्यादा हो। जिसके पाप का भंडार बढ़ा हुआ है, उन्हें कदम कदम पर कष्ट हो रहा है। जिनका पुण्य का खाता बहुत बढ़ा हुआ है, कोई समस्या आती है, तुरंत कोई ना कोई मित्र बन के आ जाता है। ठीक है ना ये बात? एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, मुझे बताया इतनी भीड़ है बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पे भी नहीं होगी। सरकारी हॉस्पिटल है, फ्री इलाज होता है, बहुत प्रसिद्ध है, बड़ा है, एम्स की ब्रांच है एक। कहा इतनी भीड़ है, पर कोई ऐसा मददगार मिला कि फट से काम हो गया। ये पुण्यों का प्रभाव। जहां पुण्य मनुष्य के साथ हैं, वहां बाधाएं जल्दी ही हट जाती हैं, लाइन क्लियर हो जाती है। और पाप बढ़ा हुआ है, क्या होगा बोलो? चाहते हुए भी कष्ट होगा, चाहते हुए भी समाधान नहीं निकलेगा, न चाहते भी कुछ कुछ होता रहेगा। और मैं सबका ध्यान दिलाता हूं, आजकल बोलो क्या बढ़ रहा दुनिया में? मानसिक बीमारियां। सब सावधान हो जाएं इसके लिए। पाप का ही सूक्ष्म फल है ये। मैं दो चार बातें आप सबको कहना चाहता हूं। भय से अपने को मुक्त करें। कैसे कैसे भय हो रहे हैं? किसी की मृत्यु हुई है, दूर हुई है, पता चला और भयभीत। क्यों? ये पता नहीं, कोई संकल्प नहीं है। किसी की मृत्यु का समाचार सुना, अखबार में पढ़ लिया और डर। इससे बचेंगे, कैसे बचेंगे बोलो? ये बढ़ती जा रही है बीमारी। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान है। और मौत का क्या डर? जो रोज मरते हैं, कौन कौन मरते हैं आप में से रोज? कहेंगे शुभ बोलो। मरना माना अशरीरीपन का अभ्यास करना। मैं आत्मा अलग, ये देह अलग, यही तो हमारी साधना है। इससे निर्भयता आती जाएगी। दूसरा ध्यान देंगे, ज्यादा सोचने की आदत। बात छोटी सी, सोच बहुत रहे हैं। बचेंगे इससे। कैसे बचेंगे? तब ये मनुष्य के अपने हाथ में नहीं रहता। संकल्प तेज हो गए, वो तेज होते ही जाते हैं। स्वमान के बहुत अच्छे अभ्यास रखने से मन की स्पीड कंट्रोल में रहेगी। छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, चिंतित हो जाना,
ये भी न हो। कैसे न हो? ज्ञान की बातों को यूज करेंगे। मुझे एक माता की कहानी सुनाने में थोड़ा सा हो रहा है, होता है। कहानी तो बेचारी खराब है, पिछले ग्रुप में आई थी, पर मैं सोचता हूँ देखो, मनुष्य के कर्म उसके सामने जब आते हैं तो उसकी क्या दशा होती है। अभी पिछले ग्रुप में आई थी ज्ञान सरोवर में, कहा मैं नहाती बहुत हूँ 4 घंटे। मैंने कहा तो बच्चों के लिए बाथरूम और पानी? कहा बस बेचारे, वो उसको पता था मेरे से गलती हो रही है पर कुछ कर नहीं पाती थी। कहा मुझे पता चलता है। मैंने कहा सवेरे शाम को भी नहाती हो? देखो कहानी सुनो उसकी, कितनी दया आएगी आपको भी। कहा मैं नहाने जाती हूँ, बाथरूम में बैठी रहती हूँ, पानी डालती रहती हूँ, रात हो जाती है वहीं सो जाती हूँ। मैंने कहा बच्चों को खाना पीना? कहा बस पति कुछ भी कर लेता है। देखो कितनी दयनीय स्थिति थी बेचारी का। 4 माताएं आई थी, उसको लेके आई थी। चेहरा कैसा था, 40 साल की होगी। क्या देखो इसके कर्म बेचारी के कैसे सामने आ गए हैं। समझ रही है सब, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। क्या करेंगे ऐसे में? नहीं, डिप्रेशन, गहरा डिप्रेशन। क्या करेंगे ऐसे में? ऐसी आत्मा को हम सभी योगदान दें। बहुत परवश बेचारी न रो पा रही थी, जो लेके आई थी वो भी उसको बड़ी दया भाव से देख रही थी कि देखो आत्माओं के कर्मों का इफेक्ट किस तरह आ जाता है जीवन पे। हम सभी अब जो योग करेंगे उस आत्मा के लिए करेंगे। आप जानते नहीं, मुझे भी अभी याद नहीं, चेहरा भी याद नहीं, पर हम संकल्प करेंगे जिनको ऐसी तकलीफें हैं वो सब इस डिप्रेशन की बीमारी से बाहर आ जाएं। जिस तरह के संकल्प हम लेके योग करते हैं ना, हम भी उससे मुक्त रहते हैं। कभी हम ऐसा संकल्प कर दिया करें जो गलत राहों पर जा रहे हैं वो सत्य राह पर आ जाएं, उनके लिए योगदान। कभी हॉस्पिटल में जो हार्ट पेशेंट हैं, दिल के रोगी हैं, वो ठीक हो जाएं, उनके लिए योगदान। कभी संसार में जो मानसिक रोगों से पीड़ित हैं उनके लिए योगदान। अच्छे वाइब्रेशन, सकाश, भिन्न भिन्न तरह से योगदान। तो चलें अब ऐसी जिनको तकलीफें हैं नहाने की, बार बार हाथ धोने की, उन सब को योगदान करेंगे और वो इससे मुक्त हो जाएं, ये संकल्प करेंगे।